2024 का अंकगणित और आज का हमारा अंकगणित का नंबर है 40। जिस बिहार में ओवैसी और उनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को वॉकओवर दे दिया था, बिहार के जिस चुनावी मैदान को ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी के लिए छोड़ दिया था, उसी बिहार में ओवैसी की एंट्री हो गई है। बीच चुनाव में बिहार के चुनावी धरती पर ओवैसी फैक्टर उतर आया है। ओवैसी और उनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक तरह से विद्रोह करते हुए 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। सवाल यही है कि आखिर ओवैसी ने ये बड़ा और चौंकाने वाला फैसला क्यों किया? इसके पीछे उनकी चुनावी चाल क्या है? उससे बड़ा सवाल ये कि बिहार में ओवैसी फैक्टर से किसका संकट बढ़ेगा, किसे मदद मिलेगी? क्या बिहार की 10 सीटों पर MY समीकरण बिगड़ने वाला है? क्या ओवैसी की एंट्री से इन 10 सीटों पर एनडीए को मदद मिलने जा रही है? कांग्रेस पार्टी, क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कैसा हमारा वजीर आजम है जो 17 करोड़ आवाम से कह रहा है कि घुसपैठी है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। हिंदू माँ और बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा? ये कोई जबान है वजीर आजम की इस्तेमाल करने की? घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। नफरत की दीवारों को उठाकर इबादत गाहों को निशाना बनाना चाहते हैं। इसको बचाना है, जुबानी जंग का तूफान है, इसकी रक्षा करना है। 2024 के वोट युद्ध का उफान है। पक्ष और विपक्ष में भीषण घमासान है। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी सेना की 400 पार की हुंकार है तो इंडी गठबंधन की मोदी को सत्ता से हटाने की ललकार। लेकिन इस बीच बिहार में बहुत कुछ खेला हो गया है। एक ऐसा खेल जिसमें कांग्रेस और आरजेडी का इंडी गठबंधन बहुत बड़े संकट में फंसता नजर आ रहा है। बिहार में इंडी गठबंधन वोट युद्ध के मझधार में हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी की वजह से फंस गया है। ओवैसी ने अचानक ऐसी पलटी मारी है, ऐसी चाल चली है कि इंडी गठबंधन बिहार की 10 सीटों पर चारों खाने चित हो सकता है। अब तक ओवैसी की पार्टी यानी MIM बिहार की सिर्फ एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही थी। वो सीट थी किशनगंज। लेकिन अब ओवैसी ने यू टर्न लेते हुए बिहार की 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर दी है। यानी ओवैसी की पार्टी बिहार की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 9 सीटों के सिलसिले में हम लोगों ने फैसला किया है कि बाकी जो 4 लेवल पर जब इलेक्शन होगा तो उसमें हम कैंडिडेट देंगे, MIM कैंडिडेट देगी। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो उसमें कुछ जगहों पर तो हमने डिसाइड कर लिया है कैंडिडेट्स का, और बाकी जगहों पर हम जल्द से 1-2 रोज में जल्द से जल्द कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। एक सीट पर MIM चुनाव लड़ रही है और अब 9 नई सीटों पर भी वोट युद्ध में उतरने का ऐलान हो चुका है। यानी कुल 10 सीटों पर ओवैसी अपनी ताकत की आजमाइश करने जा रहे हैं। बिहार की वो 9 नई सीट कौन कौन सी है जहां ओवैसी उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं? प्रत्याशी खड़ा करने के पीछे मकसद क्या है? इन सभी सवालों का हम आपको जवाब देंगे, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है
कि जिस ओवैसी ने बिहार में इंडी गठबंधन का साथ और समर्थन देने का वादा किया था, उम्मीदवार नहीं खड़े करने का फैसला किया था, उन्होंने अचानक 10 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब करने की कवायद क्यों शुरू कर दी? इस सवाल का सबसे सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है ओवैसी और उनकी पार्टी। बिहार में इंडी गठबंधन के खिलाफ ओवैसी के विद्रोह के पीछे 3 बड़े कारण हैं। तीनों कारण एक एक कर खुद एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद से सुनिए। पहली वजह ये रही, इलेक्शन के दिन लालू जी का वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में जारी करके लालू जी ने ये कहा कि किशनगंज की सीट से आप डॉक्टर जावेद को वोट दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि लालू जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप किशनगंज से अख्तुल ईमान को हरा दीजिए। आप जानते हैं कि लालू जी से एक संपर्क रहा है अख्तुल ईमान साहब का, 3 बार उनके एमएलए रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तो हमदर्दी और दिलचस्पी होनी चाहिए थी। लेकिन जब लालू जी ने आकर ये कहा कि आप अख्तुल ईमान को किशनगंज से हराइए तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ। पहला कारण तो आपने सुन लिया, अब दूसरी वजह पर भी गौर फरमाइए। तेजस्वी भी आए और पूर्णिया में और दूसरी जगहों पर आके उन्होंने कहा कि किसी बाहरी पार्टी को आप इलेक्शन यहाँ न लड़ने दीजिए। बाहरी का मतलब है कि एमआईएम एक बाहरी पार्टी है। हिंदुस्तान की हर जगह कितने स्टेट्स में, 15 स्टेट्स में एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है, वो एक बाहरी पार्टी हो गई। और राजद जब जाके बंगाल में इलेक्शन लड़े, राजद जाके दिल्ली में इलेक्शन लड़े तो वो बाहरी नहीं है। तो ये रवैया जो इन लोगों का रहा है, ख़ासकर इंडिया अलायंस का, जिसे इंडिया अलायंस भी कहते हैं, इनका ये रवैया रहा है कि अक़लियतों का वोट तो लिया जाए लेकिन अक़लियतों को हिस्सेदारी न दी जाए। और बिहार में उसका ख़ास जो है वो प्रमाण मिला कि उन्होंने 22 सीटें ऐलान की राजद वालों ने बिहार में, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया। एमवाई समीकरण जब कहते हैं तो कम से कम बराबर तो देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी ने इंडी गठबंधन के खिलाफ खेला करने का तीसरा कारण भी बताया, उसे भी सुनिए। हमने पहले भी उनसे कहा था कि हमको इंडिया अलायंस में ले लीजिए, हम इंडिया अलायंस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, अक़लियतों का वोट चाहिए, लेकिन उनको हिस्सेदारी में नहीं देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इंडिया अलायंस में हमको नहीं लिया, हमको अछूत बना कर रखा। तो हम अछूत हैं तो ठीक है, हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ ओवैसी के विद्रोह के ये वो कारण हैं जो एमआईएम गिना रही है, लेकिन राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ओवैसी के आक्रोश की वजह दूसरी है। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी ने कांग्रेस से अनुरोध किया था कि हैदराबाद की जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस हिंदू उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस ने इसका ठीक उल्टा किया। कांग्रेस ने ओवैसी के खिलाफ मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को खड़ा कर दिया। तो क्या कांग्रेस के हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से नाराज होकर ओवैसी ने यह फैसला किया? क्या बिहार में ओवैसी ने कांग्रेस से हैदराबाद का बदला ले लिया है? इस प्रश्न का आधिकारिक उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है, लेकिन राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि बिहार में ओवैसी विद्रोह के पीछे हैदराबाद वाला फैक्टर भी हो सकता है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार 3 रुकने पार्लिमान मजलिस के कामयाब होकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किशनगंज में 26 तारीख को पोलिंग हुई है। अख्तरुल ईमान साहब, हमारे एमएलए, सदर और पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझसे फ़ोन से बात करके कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की ज़ात पर अटूट भरोसा है कि इस बार किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी कामयाब होगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि ओवैसी और उनके पार्टी ने बिहार की किन 10 लोकसभा सीटों पर जोर आजमाइश करने का फैसला किया है और क्यों। किशनगंज, यह एमआईएम पहले से ही चुनाव लड़ रही है। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 65% से ज्यादा है। शिवहर में 18% मुसलमान है। गोपालगंज में 16% मुस्लिम आबादी है। पाटलिपुत्र में 8%, महाराजगंज में 12%, मुजफ्फरपुर में 15%, मधुबनी में 24%, जहानाबाद में 7%, कराकाट में 9% और वाल्मीकि नगर में 20% मुस्लिम अल्पसंख्यक है। मतलब ओवैसी बिहार की जिन 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारकर वोट युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वहां ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है। ओवैसी की पार्टी अगर मैदान में नहीं उतरती
तो इन 10 सीटों पर मुसलमानों के वोट इंडी गठबंधन को मिलना तय माना जा रहा था। लेकिन अब ओबीसी के आने से कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है, आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगड़ सकता है। ओवैसी के चौंकाने वाले फैसले से बिहार की इन 10 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मतलब बीजेपी, इंडी गठबंधन और एमआईएम में टक्कर। इन 10 सीटों पर ओवैसी का फैक्टर काम कर सकता है, मुस्लिम वोटों में सेंध लग सकती है, इंडी गठबंधन को ऐसी क्षति पहुंच सकती है जिसकी पूर्ति करना मुश्किल होगा। हमने टिकट नहीं देखकर इन दोनों के ईमान की आजमाइश कर ली कि हम उनको वॉक ओवर दे रहे हैं। वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? बीजेपी से वो लड़ते हैं दिखावे के तौर पर, हम तो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। अगर मैंने उसको वॉक ओवर दिया तो उनको भी मेरे साथ मरम्मत करनी चाहिए। तो बीजेपी तो हमारी गर्दन काटना चाहती है और ये हमें गुलाम बना के रखना चाहती है। हम सर झुका के जीने के आदी नहीं है। ओवैसी के इस चुनावी कदम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टेंशन में हैं। आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि ओवैसी के इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आरजेडी का आरोप है कि ओवैसी बिहार के 10 लोकसभा क्षेत्रों में इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए एंट्री की है। अगर इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई अगर खड़ा हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को ही मदद कर रहा है। अगर किसी के लड़ने से एनडीए को फायदा होता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का ही सबऑर्डिनेट माना जाएगा। ओवैसी जी की भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी अपना विस्तार करना चाहते हैं कई राज्यों में, जिसमें बिहार भी है। अगर चुनाव 9 सीटों पर बिहार में लड़ रहे हैं तो उस पर क्या टिप्पणी करना है? चुनाव तो लड़ने का लोकतंत्र में सभी पार्टियों का, सभी व्यक्तियों का अधिकार है। शिवहर, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, काराकाट ये वो सीट हैं जहां एनडीए और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। ऐसे में ओवैसी फैक्टर की वजह से इंडी गठबंधन के मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को हो सकता है। यही वजह है कि बिहार में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस और आरजेडी में खलबली मची हुई है। रुपेश कुमार, पटना, TV9 भारतवर्ष।